नमस्कार मित्रों। तो पिछले एपिसोड्स जो थे उसमें हमने देखा था कि किस प्रकार जो है कि सीता माता ने दीक्षा का निर्णय ले लिया था और फिर सीता माता पृथ्वीवती हारिका माता जी के शरण में चली गई थी और उन्होंने अपनी मोक्ष की आराधना जो भी है उन्होंने स्टार्ट कर दी थी। तो वहाँ केवली भगवान जो बैठे थे उनसे श्री राम ने पूछा, वो इतने दुख में थे कि भगवान मेरा मोक्ष होगा कि नहीं होगा। तो भगवान ने बताया, केवली भगवान ने बताया कि आपका मोक्ष अवश्य होगा और आप इसी भाव से आप मोक्ष प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार का केवली भगवान ने श्री राम का भविष्य बताया। तो साथ में जो विभीषण भी थे, क्योंकि हमने देखा था कि जब श्री राम सीता माता के दीक्षा लेने पर जब श्री राम विलाप कर रहे थे तो लक्ष्मण जी, सुग्रीव जी, इन सब ने उनको ढाढ़स बंधाया था। तो साथ में विभीषण जी भी थे। तो विभीषण जी ने केवली भगवान से पूछा कि भगवान, मेरे जो भ्राताश्री थे दशानन, रावण, वे इतने महान थे, इतने धर्मज्ञ थे, फिर भी उन्होंने एक पराई स्त्री को उठाने का कार्य क्यों किया? और मेरी बार बार समझाने पर भी वे क्यों अपनी बात पर अड़े रहे? मेरे भाई इतने धर्मात्मा होते हुए उन्होंने ऐसा कृत्य क्यों किया? ये बात विभीषण को कब से अपने हृदय में खटक रही थी। सो उन्होंने ये प्रश्न केवली भगवान से पूछ लिया। और साथ में जो सुग्रीव और वो भी थे, उन्होंने भी पूछा कि भगवान के सीता माता जितनी पवित्र नारी के ऊपर ये लांछन क्यों आया कि वे किसी पर पुरुष के साथ रही थी? मतलब कि इतनी पवित्र स्त्री होने के बाद भी लोगों के द्वारा ऐसा लांछन क्यों आया और क्यों उन्हें इतना दुख सहन करना पड़ा? क्योंकि उनकी क्या गलती थी ऐसी? तो ये सारे प्रश्न जो हैं पूछे गए। तो केवली भगवान ने कहा सबसे कि इन सब का कारण इनके पूर्व भवों से है। और उन्होंने फिर एक एक करके राम, लक्ष्मण, सीता और रावण और भामंडल, इन सब के उन्होंने पूर्व भव धीरे धीरे कहना शुरू किए। तो आइए हम वो थोड़ा सा देखते हैं। तो केवली भगवान ने बताया कि ये बात आज से करोड़ों करोड़ों वर्षों पहले की है, जब इसी भरत क्षेत्र में एक नगर हुआ करता था। उस नगर में नयदत्त नाम का एक व्यापारी था जो अपनी पत्नी के साथ रहता था। और उसी नगर के अंदर सागर नाम का दूसरा व्यापारी भी था, वो भी अपनी पत्नी के साथ रहता था। दोनों व्यापारी अपना अपना कार्य करते थे। और यह जो नयदत्त व्यापारी था, इसके दो पुत्र थे। एक का नाम था धनदत्त और दूसरे का नाम था वसुदत्त। यह जो धनदत्त है वो श्री राम का जीव था और वसुदत्त जो है वो लक्ष्मण का जीव था। और जो दूसरा व्यापारी था, हमने बताया कि सागर व्यापारी, उसके भी एक पुत्र और एक पुत्री थे। पुत्र का नाम था गुणधर और पुत्री का नाम था गुणवती। ये गुणधर जो था वो भामंडल का जीव था और गुणवती जो थी वो सीता का जीव थी। और उसी नगर में एक और व्यापारी का पुत्र था, एक अन्य व्यापारी का पुत्र था जिसका नाम था श्रीकांत। और ये श्रीकांत रावण का जीव था। और ये धनदत्त और वसुदत्त जो थे, दोनों भाई भाई थे जो राम और लक्ष्मण के जीव थे। उनका एक ब्राह्मण मित्र था जिसका नाम था यज्ञवली। और ये यज्ञवली ब्राह्मण विभीषण का जीव था। तो हमारे इतिहास में हमने इन मुख्य पात्रों को इंट्रोड्यूस किया है, धनदत्त, वसुदत्त और उनका मित्र यज्ञवली। और साथ में सागर नाम के व्यापारी के दो पुत्र गुणवत और उसकी पुत्री गुणवती, और एक और श्रीकांत नाम का एक अलग से व्यापारी का पुत्र। तो ये 6 पात्र जो हैं, अब किस प्रकार से आगे चलते हैं ये बात हम धीरे धीरे देखेंगे। अब हुआ यूँ कि धनदत्त और वसुदत्त में से धनदत्त जो है वो बड़ा भाई था और उसका विवाह का समय जो है उसका आने लगा था। तो उसके जो पिता थे, जो नयदत्त थे, जो उनके पिता, उन्होंने अपना जो पुत्र है धनदत्त, उसका विवाह गुणवती के साथ निश्चित कर दिया। और अब हुआ यूँ कि जो दूसरा वो व्यापारी था श्रीकांत नाम का, जो हमने बताया, वो भी गुणवती को पाना चाहता था। उसे भी गुणवती बहुत पसंद थी और चूंकि उसके पास बहुत सारा धन था, इसलिए उसने क्या किया कि गुणवती की जो माता थी रत्नप्रभा, उसको उसने बहलाया फुसलाया और कहा कि तुम अपनी बेटी का विवाह मुझसे कर दो। और उसके बदले में उसने धन और जो भी सारी चीज़ें थी वो उसने व्यवहार किया। तो रत्नप्रभा जो गुणवती की माता थी, उसने चुपके से
इन दोनों का जो है संबंध जो है वो करवा दिया, मतलब इन दोनों का विवाह संबंध उसने निश्चित कर दिया। और इधर जो दोनों के पिताजी थे, ये धनदत्त और गुणवती दोनों के पिताजी, उन्होंने धनदत्त और गुणवती का विवाह संबंध निश्चित कर दिया। तो इस तरीके से गुणवती का विवाह दो जगह एक प्रकार से निश्चित हो गया। अब जो दूसरी वाली बात थी, जो श्रीकांत के साथ उसका जो विवाह संबंध की बात थी, वो छुपी हुई बात थी, वो किसी को ज़्यादा पता नहीं थी। लेकिन ये जो याज्ञवल्ली नाम का जो ब्राह्मण मित्र था इनका, इसको ये बात पता चल गई और उसे अपने हृदय में, क्योंकि वो धनदत्त और वसुदत्त से बहुत अच्छी मित्रता रखता था, तो उसे लगा कि मेरा मित्र धनदत्त के साथ ये बहुत ही गलत हो रहा है। तो अब चूंकि धनदत्त जो था वो स्वभाव में सौम्य था, शांत था, जबकि जो धनदत्त का जो भाई था वसुदत्त, वो स्वभाव में जो है वो थोड़ा सा एग्रेसिव था। तो जाकर याज्ञवल्ली ने सबसे पहले वसुदत्त को बताया कि तुम्हारा जो भाई है धनदत्त, जिसका विवाह गुणवती के साथ होना है, उस गुणवती का संबंध जो है वो गुप्त रूप से उसकी माता ने श्रीकांत के साथ कर दिया है। तो ये बात सुन के वसुदत्त को बड़ा क्रोध आया कि मेरी जो भाभी हैं, जो होने वाली मेरी भाभी हैं, उसके प्रति कोई कुदृष्टि रखता है। तो वो गया और दोनों में बहुत झगड़ा हुआ, श्रीकांत और वसुदत्त में, और वसुदत्त ने श्रीकांत को मार डाला और श्रीकांत ने भी वसुदत्त को मार डाला। दोनों ने एक दूसरे को मार डाला। तो इस प्रकार वसुदत्त और श्रीकांत दोनों ने एक दूसरे को मार डाला और मरने के बाद दोनों के जीव विंध्याचल के पर्वतों और जंगलों में मृग के रूप में उत्पन्न हुए, अर्थात हिरण के रूप में दोनों का जन्म हुआ। और इधर जब धनदत्त को पता चला कि मेरा भाई मर चुका है, तो वो धनदत्त इस सदमे को सहन नहीं कर पाया और वो सब कुछ छोड़ छाड़ के संसार से चला गया, मतलब कि भाग गया वो उस जगह से और भटकने लगा। और जब धनदत्त भटकने लगा, मतलब धनदत्त सब गांव छोड़ के जा चुका, यह बात जब गुणवती को पता चली तो वो भी अत्यंत दुखी हुई और वो अपने इस दुख में अपना पूरा जीवन वो व्यतीत करने लगी। और धीरे धीरे उसे सब चीज़ों से फिर द्वेष होने लगा। उसे जो मुनि आते थे, जो साधु आते थे, उन सब के ऊपर भी उसे भयंकर द्वेष रहने लगा। धीरे धीरे उसकी ये अवस्था होती गई और धनदत्त जो है वो अपने संसार से भागकर भटकने लगा। भटकते भटकते उसे एक मुनियों का संघ मिला। उस मुनियों के संघ के पास जाकर उसने अपनी व्यथा कही कि वो कितना दुखी है कि उसके भाई की मृत्यु हो गई, उसकी जो प्रिय पत्नी गुणवती थी उससे भी वो नहीं मिल पाया। तो इस प्रकार के सारे दुख की घटना उसने मुनियों को बताई। मुनियों ने उसे सच्चे धर्म का स्वरूप समझाया और वो मुनियों के साथ धीरे धीरे वो आराधना करने लगा। और आराधना करते करते उसका जो चित्त जो था वो धीरे धीरे शांत होता गया और धनदत्त की फिर मृत्यु हुई। और मृत्यु के बाद उसके जो चित्त परिणाम शांत थे, उसके कारण उसका जीव प्रथम देवलोक में, यानी कि प्रथम स्वर्ग के अंदर उसका जीव देव के रूप में उत्पन्न हुआ। और ये जो वसुदत्त और श्रीकांत दोनों के जीव वो गुणवती के कारण एक दूसरे को मार के वो दोनों विंध्याचल में मृग के रूप में उत्पन्न हुए थे। और गुणवती जो थी वो गुणवती भी मुनियों के प्रति अब द्वेष रखने लगी थी और इस कारण उसका पूरा जीवन इसी तरीके से गया। और मृत्यु के बाद वो भी उसी विंध्याचल वन के अंदर हिरनी के रूप में उत्पन्न हुई। और फिर से इन तीनों जीवों का फिर से वैर शुरू हो गया और वसुदत्त और श्रीकांत का वैर अभी तक चला आ रहा था। और दोनों मृग इस मृगी के लिए एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए और दोनों मृगों ने एक दूसरे को मार डाला। और मरने के बाद फिर उनका जीव शूकर योनि में गया, हाथी और कितनी ही तिर्यंच योनियों में, पशु पक्षी मछली सब प्रकार, मतलब सैकड़ों प्रकार की योनियों में ये दोनों जीव भटके। वसुदत्त यानी कि जो लक्ष्मण का जीव था और श्रीकांत जो रावण का जीव था, ये कई कई योनियों तक अलग अलग तिर्यंच गति में भटकते रहे। और साथ में ये गुणवती भी उनके साथ साथ भटकती रही और गुणवती के लिए ये दोनों एक दूसरे को लड़कर मारते रहे। ऐसा कई कई जन्मों तक चलता रहा।
अब हम राम के जीव का फिर से देखते हैं। हम जानते हैं कि धनदत्त जो है वो थोड़ी बहुत धर्म की आराधना करके प्रथम स्वर्ग में उसका जीव गया था, और प्रथम स्वर्ग की आयु पूर्ण करके वह जीव फिर से भरत क्षेत्र के अंदर पद्मरुचि नाम का एक सेठ का पुत्र हुआ। किसी एक नगर में एक सेठ थे, उसका पुत्र हुआ जिसका नाम रखा गया पद्मरुचि। अब पद्मरुचि पहले से ही धर्म में बहुत ज़्यादा आस्था रखने वाला था, और अपना जो भी व्यापार कार्य करता था उसमें उसकी बहुत ही तीक्ष्ण धर्म बुद्धि रहती थी, किसी को दुख नहीं देता था। तो एक बार जो पद्मरुचि जो था वो एक बार एक व्यापार के कार्य से दूसरे नगर की ओर जा रहा था। तो रास्ते में उसे एक बूढ़ा बैल दिखा जो मरणासन्न अवस्था में था। उसे इस बैल को देखकर दया आ गई, और उसने इस बैल को क्या कहते हैं धर्म की शिक्षा दी, और इसके कारण मृत्यु के समय उस बैल के जो परिणाम थे वो शांत हुए, और मृत्यु के बाद वो जो बैल है वो उसी नगर के राजा के यहाँ वृषभध्वज नाम का पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ। मतलब ये उसकी धर्म की शिक्षा का, या उसने जो धर्म श्रवण करवाया बैल को, उसकी वजह से उसके परिणाम शांत होने से बैल को ये वृषभध्वज नाम का नया जीवन, राजा के पुत्र के रूप में उसे नया जीवन मिला। और पद्मरुचि तो फिर अपने कार्य के लिए आगे बढ़ गया, और अपना जीवन धीरे धीरे उसका बीतता रहा। और साथ में वो जो बैल का जो जीव था वो वृषभध्वज नाम का उसी नगर में राजा का पुत्र हुआ था। वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा, उसे धीरे धीरे समझ विकसित होने लगी, और एक बार वो वृषभध्वज था वो उसी जगह पर आया जहाँ पर उसका पूर्व भव, यानी कि जो बैल जो था जहाँ पर वो मरा था उस जगह पर वो योगानुयोग वहाँ पर आया, और वहाँ पर आकर उसे लगा कि ये जगह को मैं जानता हूँ, और उसे अपना जाति स्मरण ज्ञान हो गया। मतलब उसे अपना पूर्व भव दिखा कि मैं बैल था और कोई व्यक्ति था। उसे इतना पता चला कि मैं बैल था और किसी व्यक्ति ने आकर मुझे धर्म श्रवण, मतलब मुझे धर्म की बात सुनाई थी, और इसके कारण जो है मैं मेरे परिणाम शांत होने की वजह से मैं आज यहाँ पर जन्म हुआ हूँ। पर वो व्यक्ति कौन था वो अपने ज्ञान में नहीं देख सका, इसलिए उसने एक वहाँ पर मंदिर बनवाया, और मंदिर में उसने इस प्रकार से पूरा वर्णन लिखवाया कि एक ऐसा बैल था, वहाँ पर एक व्यक्ति आया, उस व्यक्ति ने उसको धर्म श्रवण की बात करी, और उसके बाद वो बैल जो है वो मृत्यु के बाद राजकुमार बना। इस प्रकार के उसने शिलालेख या इस प्रकार के उसने चित्र जो है वो अंकित करवा के पूरे मंदिर में लगवा दिए। धीरे धीरे ये मंदिर की ख्याति बढ़ने लगी, और एक बार पद्मरुचि सेठ स्वयं उस मंदिर में आया, और उस मंदिर में आकर उसने देखा कि भाई ये तो मेरी ही बात है, मतलब मेरी ही कथा है कि इस प्रकार से मैंने ही मतलब उस बैल को ये धर्म की बात कही थी। तो वो जाता है और वो वृषभध्वज के पास जाता है कि राजकुमार, आपने ये जो बात लिखी है, आपने जो ये चित्र बनाए हैं, वो व्यक्ति मैं ही हूँ। तो इस प्रकार से जो वृषभध्वज है वो अत्यंत हर्षित होता है कि ये वही व्यक्ति है कि जिसके कारण मुझे ऐसा जीवन मिला है, और वो अपना काफ़ी सारा वैभव जो है वो पद्मरुचि के लिए दे देता है। और दोनों मित्र जो हैं फिर बहुत ही अच्छे मित्र बन जाते हैं, और दोनों अपना पूरा जीवन जो है वो धर्म के लिए दे देते हैं, और अंत समय में दोनों दीक्षा लेते हैं और धर्म में आगे बढ़ते हैं, और मृत्यु के बाद दोनों के जीव दूसरे देवलोक में उत्पन्न होते हैं देव के रूप में। और इसके पश्चात उसका जीव दूसरे देवलोक से अपनी आयु पूर्ण करके वह महाविद्य क्षेत्र के अंदर एक राजा का नयानंद नाम का पुत्र हुआ, और वहाँ पर भी उसकी धर्म की आराधना और बढ़ी, और मृत्यु के बाद वहाँ पर उसकी मृत्यु हुई, और मृत्यु के बाद वो चौथे स्वर्ग महेंद्र स्वर्ग में देव के रूप में उत्पन्न हुआ, और चौथे देवलोक से फिर उसका जीव च्यों कर फिर से महाविद्य क्षेत्र के अंदर एक राजा का श्रीचंद नाम का राजकुमार हुआ। वहाँ पर फिर से उसकी धर्म की आराधना बढ़ी, और मृत्यु के बाद वो पांचवें स्वर्ग यानी कि ब्रह्म स्वर्ग के अंदर वो उसका जीव गया, और 10 सागरोपम तक, इतनी 10 सागरोपम यानी कि बहुत ही असंख्यात वर्षों का लंबा समय होता है, 10 सागरोपम तक उसने देव का जो भव है
वो भोगा और वहाँ से मृत्यु के पश्चात, मतलब वहाँ जब देवलोक की आयु पूर्ण हुई, वो आयु पूर्ण करके उसका जीव दशरथ राजा के यहाँ श्री राम के रूप में उत्पन्न हुआ। तो ये थे श्री राम के पूर्व भव। और वो आपको याद होगा कि जो पद्म रुचि के भव में जो बैल को उसने धर्म श्रवण किया था, फिर वो राजा का पुत्र बना था वृषभध्वज नाम का, और वो फिर श्री राम के साथ ही प्रथम देवलोक में गया था। और वो जीव भी इसी प्रकार के ऊंचे ऊंचे भव करता रहा और उसका जन्म भी इस भव में श्री राम के साथ सुग्रीव के रूप में हुआ। इसलिए वो सुग्रीव का जीव था जो बैल था, और इसके कारण श्री राम और सुग्रीव के बीच में इस प्रकार की प्रीति जो थी वो बनी हुई थी इस भाव में। तो अब हम देखते हैं कि जो बाकी के जीव थे, जो लक्ष्मण का जीव था, फिर ये सीता माता का जो जीव था और रावण का जीव था, इन तीनों जीवों का आगे क्या हुआ। तो हम जानते हैं कि ये वसुदत्त और श्रीकांत के जीव ने एक दूसरे को मार डाला था, और बाद में वे दोनों मृग बने थे, और फिर अनेक अनेक पशु योनियों में वो भटकते रहे, और हर बार वो एक दूसरे को मारते रहे। ऐसे सैकड़ों भव इस प्रकार उन्होंने पास किए। उसके बाद जो वसुदत्त का जीव था, वो कई कई भवों के बाद एक नगर में पुरोहित का पुत्र के रूप में उसका जन्म हुआ, और उसका नाम रखा गया श्रीभूति। तो श्रीभूति नगर में पुरोहित का पुत्र था, उसकी पत्नी थी सरस्वती नाम की, और उसी नगर का जो राजा था वो राजा था शंभू राजा, और ये शंभू राजा रावण का जीव था। और ये जो सीता का जीव थी जो गुणवती, वो हमने देखा कि पहले हिरनी बनी थी और बाद में वो इसी प्रकार के तिर्यंच योनियों में भटकने लगी। फिर एक बार जब वो हथिनी बनी थी, तब मृत्यु के समय जो है उसके परिणाम थोड़े बदले। इसके कारण उसका जीव जो था तो थोड़ी ऊर्ध्वगति में गया, और हथिनी के जीव के बाद उसका जन्म ये जो श्रीभूति और सरस्वती ये जो कपल था उसके यहाँ पुत्री के रूप में उसका जन्म हुआ, और उसका नाम रखा गया वेगवती। तो अब हम देख लेते हैं कि अब इन जीवों के क्या संबंध हैं। लक्ष्मण का जीव जो था वो श्रीभूति नाम का पुरोहित था, उसकी पुत्री यानी कि वेगवती वो सीता का जीव थी, और श्रीभूति जिस नगर में पुरोहित था उसी नगर का राजा था शंभू राजा, जो कि रावण का जीव था। और ये जो वेगवती थी, वह वेगवती धर्म के प्रति थोड़ा बहुत द्वेष रखने वाली थी, और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता रहा उसका जो धर्म के प्रति द्वेष है वो और ज़्यादा बढ़ने लगा। तो एक बार हुआ क्या कि उसी नगर में या उस गांव में एक मुनि आए हुए थे, जो गांव के किसी जो मंदिर थे उसके पास वो ध्यानस्थ साधना में थे, और सब लोग जो है वो उन मुनि के पास जाते थे और उनका प्रवचन वगैरह सुनने जाते थे। तो अब इसको जो वेगवती थी, इसको मुनियों के प्रति से बहुत ही ज़्यादा द्वेष था, और इससे अपना रूप का भी बहुत ज़्यादा अहंकार था एक तरीके से। तो उसने लोगों में, उसको ये बात सहन नहीं हुई कि कि एक मुनि के लिए लोग इतना, मतलब उस मुनि को लोग इतना ज़्यादा सम्मान क्यों दे रहे हैं, ये बात उस वेगवती को सहन नहीं हुई, और उसने लोगों में ये खबर फैला दी कि ये मुनि तो झूठा है और ये रात्रि को एक व्यभिचार करता है, मैंने एक स्त्री के साथ इसे व्यभिचार करते हुए देखा है। ये बात उस पूरे गांव में या पूरे नगर में वेगवती ने फैला दी, और हम तो जानते हैं कि इस प्रकार की बातें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती हैं। और जब लोगों को ये बात पता चली तो लोग उस मुनि के प्रति बहुत ही ज़्यादा घृणा करने लगे, और उनको पत्थर मारने लगे, और ये सब उनके साथ कार्य करने लगे। और मुनि को समझ में नहीं आया कि अचानक से ये क्या हो गया, किसने इस प्रकार का गलत जो है आरोप उन मुनि के ऊपर लगाया, ये उनको समझ में नहीं आया। तो वे शांत परिणामी थे, उन्होंने निश्चय किया कि मैं सही हूँ, मैंने कोई व्यभिचार नहीं किया है। और उन्होंने उस मंदिर के जो आराध्य देवता थे उनसे उन्होंने कहा कि हे देव, कि मैं सच्चा हूँ, मेरे में कोई दोष नहीं है, अगर
मैं इस स्थान से तब तक नहीं हिलूँगा जब तक कि मैं अपने आप ही निर्दोष सिद्ध नहीं हो जाता, और अगर मैं इस स्थान पे मर भी जाऊंगा तो भी मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन मैं इस स्थान से, इस जगह को मैं छोड़कर नहीं जाऊंगा जब तक मैं निरपराध सिद्ध नहीं हो जाता। और इस प्रकार का प्रण लेकर वो उसी जगह पर वो ध्यान में मग्न हो गए। लोग आते, उनको पत्थर मारते, उनको गालियाँ देते, और ये बात वेगवती ये बात सब जानकर वो मन ही मन बहुत ही ज़्यादा खुश होती रहती कि देखिए उसने किस प्रकार से इस मुनि को कलंकित कर दिया। अब हुआ यूं कि वो आराध्य देव जिसके साक्षी में ये जो मुनि थे उसने कहा था, तो उस आराध्य देव को बड़ा क्रोध आया, जो वो उस मंदिर के जो रक्षक देव थे, यक्ष देव। हम जानते हैं कि हर एक मंदिर के आराध्य देवता होते हैं, यक्ष देव होते हैं। उस यक्ष देव को बड़ा क्रोध आया इस वेगवती स्त्री पर कि एक निर्दोष मुनि के ऊपर उसने इतना भयंकर लांछन लगाया। इसलिए उसने अपनी शक्ति से उस वेगवती का जो चेहरा था, जो मुख था, वो एकदम विकृत कर दिया। और जब लोगों को ये बात पता चली कि ये वेगवती ने ही ये बात फैलाई थी, और देव ने ये बात किसी माध्यम से लोगों में धीरे धीरे फैला दी कि ये वेगवती ही वह स्त्री है जिसने इस मुनि के ऊपर गलत आरोप लगाया था, और उसके परिणाम स्वरूप देव ने ही उसका चेहरा बिगाड़ दिया है। तो इस प्रकार की बात देव ने पूरे लोगों में फैला दी, और लोगों को पूरी तरीके से विश्वास हो गया कि हाँ, ये वेगवती ही गलत है और ये मुनि सही हैं। और इस प्रकार फिर सारा गांव और सारा नगर उन मुनि के चरणों में आया। उन्होंने मुनि से क्षमा मांगी रो रो कर, और मुनि जो है वे भी आनंदित हुए क्योंकि अब उनके ऊपर जो कलंक लगा था वो चला गया। और इसके पश्चात वेगवती ने भी आकर मुनि से क्षमा मांगी, और जब वेगवती ने आकर क्षमा मांगी मुनि से, तो देव का प्रकोप है वो चला गया, और देव ने वेगवती का जो चेहरा था, जो मुख था, वो पहले की तरह ही सुंदर कर दिया। और इस पर्टिकुलर इंसिडेंस के कारण, मतलब कि जो मुनि जो पूरी तरीके से पवित्र थे, उस पवित्र मुनि के ऊपर लांछन लगाया था वेगवती ने। इसलिए सीता के भव में, सीता के जब ये वेगवती का जीव, जब सीता का जब उसने भव प्राप्त किया, जो कि हम आगे देखेंगे, तो सीता पूरी तरीके से पवित्र होने के बावजूद लोगों के द्वारा उसके ऊपर ऐसा ही घिनौना लांछन लगाया गया। क्यों? क्योंकि ये उनका खुद का ही किया हुआ कर्म था। शंभू राजा जो था उसकी दृष्टि ये वेगवती के स्वरूपवान होने पर थी, और वो किसी प्रकार इस वेगवती को पाना चाहता था। तो उसने पुरोहित से बात की, लेकिन पुरोहित ने मना कर दिया कि नहीं, मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि शंभू राजा मिथ्या दृष्टि था। वो मतलब साधुओं को सम्मान देना, इस प्रकार का वो कोई कार्य नहीं करता था, और हमेशा क्या कहते हैं, गलत कार्यों में ही रहने वाला एक निर्दयी राजा था शंभू राजा। इसलिए उसने मना कर दिया। तो शंभू राजा को बड़ा क्रोध आया कि मैं राजा हूँ और एक पुरोहित मुझे किस प्रकार से ना कर सकता है। इसलिए शंभू ने जबरदस्ती उसकी जो पुत्री थी वेगवती, जो कि सीता का जीव था, उसने जबरदस्ती वो वेगवती को उसके पिता से अलग कर दिया, और वेगवती के साथ बलपूर्वक उसने क्या कहते हैं, विषय भोग किया, और इस प्रकार उसने अपनी वासना जो है वो पूरी करी शंभू राजा ने। हाँ, यहाँ पर मैं कहना भूल गया कि शंभू राजा ने वेगवती को बलपूर्वक ग्रहण तो किया, और उसके जो पिता थे श्रीभूति, उसको भी उसने मार डाला था। और श्रीभूति का जीव, जो कि लक्ष्मण का जीव था, वो मृत्यु के बाद स्वर्ग में देव के रूप में उत्पन्न हुआ। और इसके पश्चात वेगवती अत्यंत ज़्यादा दुखी थी। क्यों? क्योंकि शंभू राजा ने एक तो ज़बरदस्ती उसके साथ विवाह संबंध बनाया था, ज़बरदस्ती उसने उसका भोग किया था, और उसके पिता को भी उसने बलपूर्वक मार डाला था। ये सारे मानसिक आघात को वेगवती अपने मन के ऊपर एकदम उसने अंकित कर लिया था, और उसने ये निश्चय कर लिया, और उसने शंभू राजा को कहा कि तूने मेरा इस प्रकार से उपभोग किया है, इसलिए मैं प्रण करती हूँ कि मैं एक दिन तेरा पूरी तरीके से विनाश करने का मैं कारण बनूंगी।
तो इस प्रकार से उसने दृढ़ निश्चय किया और ये निश्चय के साथ उसने अपनी जो धर्म की उसने अपनी धर्म की आराधना जो भी है उसने प्रारंभ कर दी। और आरिका माता के पास वेगवती ने दीक्षा ले ली और दीक्षा लेने के पश्चात उसकी जो साधना थी वो उत्तरोत्तर बढ़ती गई और मृत्यु के बाद वेगवती का जीव 5वें स्वर्ग ब्रह्म लोक के अंदर उसका जीव क्या कहते हैं ब्रह्मलोक के अंदर उसका जीव देव के रूप में उत्पन्न हुआ। और उसी समय जब वो 5वें स्वर्ग में थी ब्रह्म देवलोक में, तो उसी समय श्री राम का जीव भी 5वें देवलोक में ब्रह्मलोक में था। तो दोनों के जीव वहाँ पर ब्रह्मलोक में थे उस समय। और बाद में फिर दोनों के जीव 5वें देवलोक यानी कि ब्रह्म देवलोक से दोनों के जीवों का आयुष्य पूर्ण हुआ और एक ने श्री राम के रूप में जन्म लिया और वो जो वेगवती थी जो कि 5वें स्वर्ग में गई थी उसने सीता के रूप में जन्म लिया, जनक राजा की पुत्री के रूप में। और ये जो शंभू राजा था जो कि रावण का जीव था, उसने बड़े बलपूर्वक इसका भोग किया था, लेकिन भोग करने के बाद वेगवती जो है उसने दीक्षा ले ली थी, इसलिए अब ये शंभू राजा था वो पूरी तरीके से पागल हो चुका था कि अब वो क्या करे। और इस प्रकार वो अत्यंत दुखी और अपनी हवस के अंदर ही उसने अपना पूरा जीवन व्यतीत किया और मरने के बाद वो कई प्रकार की नरक योनियों में और जानवर गतियों में नरक और जानवर गतियों में बार बार इधर उधर आता जाता रहा। और एक बार फिर धीरे धीरे उसके जो परिणाम हैं वो शांत हुए और फिर एक नगर में वो एक ब्राह्मण के रूप में उसका जन्म हुआ, उसका नाम था प्रभास। और वो अब जो है जो इतने जो भवों से जो वैर चला आ रहा था वो धीरे धीरे उसका शांत होने लगा और प्रभास ब्राह्मण के रूप में उसकी धर्म की आराधना धीरे धीरे वो जीव करने लगा। और क्या कहते हैं उसने फिर दीक्षा भी ले ली और धर्म का वो आगे आगे अपना कार्य करता रहा। और दीक्षा में वो धीरे धीरे वो आगे बढ़ता जा रहा था। लेकिन एक बार हुआ क्या कि उसने एक विद्याधर को देखा, आसमान में एक विद्याधर राजा को देखा और उसने ये आशा करी कि भाई मैं मोक्ष प्राप्त करके क्या करूँगा, मुझे तो ऐसा चाहिए कि मैं इस प्रकार के विद्याधर जैसा एकदम वैभवशाली राजा बनूं। तो प्रभास की जो रावण का जीव था प्रभास, कहते हैं कि उसकी साधना में अगर वो और आगे बढ़ जाता तो वो उसी भाव में वो छूट सके, इस प्रकार का हो सकता था। लेकिन उसने ऐसा भाव किया कि नहीं, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे इतना वैभव चाहिए। और इस भाव में उसकी मृत्यु हुई। मृत्यु के बाद उसका जीव तीसरे देवलोक में गया और तीसरे देवलोक की आयुष्य पूर्ण करके उसका जीव रत्नश्रवा और माता कैकसी के यहाँ दशानन के रूप में अर्थात रावण के रूप में उसका जीव उत्पन्न हुआ। और वो जो हम सबसे पहले हमने देखे थे कि गुणवंत और गुणवती जो थी वो सीता का जीव थी और जो गुणवंत था वो भामंडल का जीव था। तो गुणवंत का जीव भी कई जन्म करता रहा और फिर वो राजा कुंडल मंडित हुआ और फिर किस प्रकार से राजा कुंडल मंडित से वो भामंडल हुआ वो तो हम आगे देख ही चुके हैं। तो इस प्रकार से वो राजा कुंडल मंडित के बाद उसका जीव भामंडल बना, जो कि पूरी जो बात है वो विस्तार में हम आगे देख चुके हैं सीता के जन्म की घटना के समय में। और साथ में जो याज्ञवली नाम का जो ब्राह्मण मित्र था शुरू में, वो भी इस प्रकार के कई भाव करता रहा और उसका जीव भी राम और लक्ष्मण के साथ कहीं ना कहीं मित्रता में रहता था और इस भाव में उसका जीव विभीषण के रूप में उत्पन्न हुआ। इसलिए इन जन्मों के कारण विभीषण के जीव को राम और लक्ष्मण से विशेष स्नेह था, क्योंकि पूर्व भाव से ये सब जीव जो हैं वो साथ साथ चलते आ रहे थे। तो आइए हम देख लेते हैं कि ये जो श्रीभूति जो पुरोहित पुत्र था जो कि लक्ष्मण का जीव था, उसका आगे क्या हुआ। हम जानते हैं कि उसकी ही पुत्री थी वेगवती और शंभू राजा ने
श्रीभूति को मार डाला था और बलपूर्वक उसने वेगवती के साथ विवाह संबंध बनाया था। तो मरने के बाद श्रीभूति का जीव देवलोक में गया। देवलोक से जाने के बाद वो एक नगर वहाँ से वो पुनर्वसु नाम का विद्याधर हुआ। और फिर इस पुनर्वसु विद्याधर को चक्रवर्ती की जो कन्या थी अनंग सुंदरी, वो उसे पसंद आ गई और वो किसी प्रकार उस कन्या का अपहरण करके आकाश मार्ग से ले जा रहा था। और उसी समय चक्रवर्ती को भी पता चल गया, तो चक्रवर्ती अपने पूरे सैन्य के साथ वहाँ पर आया और उसने जो है वो पुनर्वसु के साथ युद्ध किया। और पुनर्वसु तो अब चक्रवर्ती की सेना के सामने वो कहाँ टिक सकता था, तो पुनर्वसु सब कुछ अपना छोड़ छाड़ के वहाँ से भाग गया। और अनंग सुंदरी जो थी वो क्या कहते हैं, आकाश से नीचे गिरी और एक जंगल में वो गिरी और वहाँ पर वो अपना जीवन व्यतीत करने लगी। ये बात हम आगे देख चुके हैं ऑलरेडी। वहाँ पे उसने शायद 2 या 2,500 या 3,000 वर्ष तक उसने तप किया, क्योंकि वो चौथा काल था, तो उसमें लोगों की आयु जो है वो ज़्यादा होती है, हज़ारों लाखों वर्ष लोगों की आयु होती है। तो उसने 3,000 वर्ष तक उसने तप किया और अंत में एक अजगर के द्वारा खाने से उसकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु के बाद उसका जीव जो है वो विशल्या के रूप में उत्पन्न हुआ। और ये जो पुनर्वसु जो था वो साधना करके वो देवलोक में गया और देवलोक से च्युत होकर उसका जीव राजा दशरथ के यहाँ लक्ष्मण के रूप में उत्पन्न हुआ। तो इस प्रकार लक्ष्मण और विशल्या का संबंध भी हमें यहाँ पर जानने को मिलता है। तो इस प्रकार इन सारे जीवों के पूर्व भव रहे। तो इन पूर्व भवों से हमें कुछ चीज़ का एनालिसिस पता चलता है कि जो श्री राम का जीव था, जो कि धनदत्त का जीव था, वो जीव पहले से ही पूरी तरीके से शांत परिणामी था और धीरे धीरे वो अपनी मोक्ष की यात्रा आगे करता जा रहा था और उत्तरोत्तर ऊंचे ऊंचे भाव वो प्राप्त करके उसने श्री राम का जो है वो जन्म पाया। और जो दूसरे जो 3 जीव हैं, लक्ष्मण, सीता और रावण, ये तीनों जीव पहले मतलब कि लक्ष्मण और रावण के जीव एक दूसरे को कई सैकड़ों भवों से एक दूसरे को मारते हुए आ रहे थे। इसलिए उनका वैर जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। और इस भव में यानी कि लक्ष्मण और रावण के भव में वे दोनों ने अपना पुण्य भी बहुत ज़्यादा अर्जित किया। इसलिए लक्ष्मण जो है वो वासुदेव के रूप में उत्पन्न हुए और रावण ने भी बहुत ज़्यादा पुण्य अर्जित किया था अपनी धर्म साधना से, इसलिए वो भी प्रति वासुदेव के रूप में उत्पन्न हुआ। और पूर्व भव में चले आ रहे संस्कारों के कारण इस भव में भी वे दोनों एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो गए और लक्ष्मण ने रावण को मार दिया, जैसा कि हम जानते हैं। और सीता का जीव जो था वो इन दोनों के मध्य में कहीं ना कहीं फंस के रहा और अल्टीमेटली फिर वेगवती और फिर वेगवती के भव में उसने किस प्रकार से एक निर्दोष मुनि के ऊपर उसने लांछन लगाया था, इसका भव, उसका जो परिणाम था वो सीता के भव में उस जीव को मिला। मतलब उस जीव को सीता के भव में वो परिणाम आया। और यहाँ पर जो है वो विभीषण ने जब ये सब बात जानी तो वो अत्यंत हर्षित हुआ अपने पूर्व भव जानकर और अपने जो है क्या कहते हैं अपने भाई और इन सब का किस प्रकार से संबंध रहा ये सब भव जानकर विभीषण जी जो है वो अत्यंत हर्षित हुए। और साथ में किसी ने ये भी पूछा कि जो राम के पुत्र हैं लव और कुश, उनके पूर्व भव क्या रहे हैं। तो केवली भगवंत ने उनका भी पूर्व भव बताया कि एक नगर हुआ करता था, उसमें वामदेव नाम का ब्राह्मण था, उसके 2 पुत्र थे, एक का नाम था वसुनंद और दूसरे का नाम था सुनंद। और ये दोनों पुत्र बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे में प्रीति रखने वाले थे, दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते थे और दोनों जो है वो मुनियों को दान देना, आहार देना, साधुओं की सेवा करना, इस प्रकार का उनका पूरा जीवन रहा। तो मृत्यु के बाद वे दोनों उत्तर कुरु जो क्षेत्र है वहाँ पर वे युगलिक मनुष्य के रूप में उत्पन्न हुए। मतलब कि एक पुरुष बना और एक स्त्री बना, युगल के रूप में दोनों उत्पन्न हुए। और वहाँ उन्होंने कई करोड़ों वर्षों तक उन दोनों ने अपना उपभोग किया, अपना जीवन उन्होंने व्यतीत किया।
उसके बाद वे मरने के बाद वे देवलोक में उत्पन्न हुए और वहाँ से देव की आयु दोनों पूर्ण करके एक नगर था, वहाँ पे वो दोनों राजा के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। वहाँ पे भी उनकी धर्म की आराधना जो है वो बहुत बड़ी और वे सीधे ग्रैवयक देवलोक में गए। ग्रैवयक देवलोक मतलब कि 16 स्वर्गों से भी ऊपर है, जो हमने आगे देखा कि पहला देवलोक, दूसरा देवलोक, फिर ये जो राम के जो जीव, राम और सीता के जीव जो थे वो 5वें ब्रह्मलोक में थे और वहाँ से वे च्यव होकर राम और सीता के रूप में उनका जन्म हुआ था। लेकिन इनके जीव तो सीधे के सीधे 16 स्वर्ग से भी ऊपर जो ग्रैवयक देवलोक होते हैं वहाँ पे इन दोनों के जीव गए और ग्रैवयक देवलोक से फिर च्यवन होकर वे राम और सीता के पुत्र यानी कि लव और कुश के रूप में वे उत्पन्न हुए। और उनके जो पूर्व भव जब वो राजा के यहाँ थे तो राजा के भव में जो उनकी माता थी वो माता का जीव जो था वो इस भव में सिद्धार्थ मुनि के रूप में अवतरित हुआ था और वो सिद्धार्थ मुनि ने ही लव और कुश की पूरी जो दीक्षा, लव और कुश का पूरा जो अभ्यास है, पढ़ाई का अभ्यास और शस्त्रों का अभ्यास, वो सारा अभ्यास सिद्धार्थ मुनि ने ही करवाया था, जो कि उनकी 1-2 भव पहले की पूर्व भव की उनकी माता थी। तो इस प्रकार का उनका पूर्व भव बताया गया। और जब साथ में सुग्रीव ने जब अपना पूर्व भव जाना कि किस प्रकार से वो एक बैल था और राम के जीव ने उसको सही राह दिखाई थी, इसलिए उसकी राम के प्रति इतनी ज़्यादा प्रीति थी, तो उससे अपना भाई का भी ख्याल आया कि मेरे भाई जो बाली थे वो बाली के पूर्व भव क्या रहे थे। ये उन्होंने पूछा केवली भगवान से, तो केवली भगवान ने उनको बाली के भी पूर्व भव बताए। तो केवल ज्ञानी मुनि ने बताया कि एक जंगल था, उस जंगल के अंदर एक मृग रहता था, मृग मतलब हिरन रहता था, और वो योगानुयोग हुआ यूँ कि वो मृग जो है वो वहाँ पर एक जो मुनियों और साधुओं का जो आश्रम था उनके साथ वो संगति में रहता था और धीरे धीरे उसके अंदर धर्म के संस्कार वो मृग में पड़ते गए और मृत्यु के बाद उसका जीव जो है वो ऐरावत क्षेत्र में उसका जीव मेघदूत नाम का एक मनुष्य बना और वहाँ पर भी उसकी धर्म की आराधना जो है वो धीरे धीरे बढ़ती रही और वहाँ पर फिर उसने मृत्यु के बाद उसका जीव दूसरे देवलोक में गया और देव की आयु पूर्ण करके उसका जीव महाविद्य क्षेत्र के अंदर एक गांव था, वहाँ पर मनुष्य के रूप में उत्पन्न हुआ। उसका नाम रखा गया सुप्रभ। और ये महाविद्य क्षेत्र के अंदर ये जो सुप्रभ नाम का ये जो व्यक्ति था जो कि बाली का जीव था, उसकी धर्म साधना और धीरे धीरे आगे बढ़ती गई और वो अपनी धर्म साधना में इतना आगे बढ़ने लगा कि अगर वो उसी भव के अंदर वो अपनी पूरी धर्म साधना पूरी कर लेता तो वो उसी भव में वो मोक्ष चला जाता। लेकिन चूंकि उसकी आयु उससे पहले पूर्ण हो गई, मतलब कि उसकी आयु अगर कुछ प्रहर और ज़्यादा होती तो वो उसी भव से मोक्ष चला जाता, लेकिन चूंकि उसकी धर्म साधना तो तेज थी लेकिन उसकी आयु कम पड़ गई, इसलिए मृत्यु के वक्त उसका जीव मृत्यु के बाद सर्वार्थ सिद्धि विमान में गया। सर्वार्थ सिद्धि विमान मतलब कि 16 स्वर्ग और 9 ग्रैवयक से ऊपर, यानी कि इतना ऊपर वो सर्वार्थ सिद्धि विमान है, मतलब इतना ऊंचा देवलोक या इतना ऊंचा देवगति उस जीव ने पाई। सर्वार्थ सिद्धि विमान देवगति का सर्वोच्च स्थान है, मतलब कि सर्वोच्च जो श्रेष्ठतम जो देव होते हैं वो वहाँ पर होते हैं और वो सारे के सारे देव एक अवतारी होते हैं और उनकी उत्कृष्ट आयु होती है 33 सागरोपम। तो वो दोनों वो जो ये सुप्रभ नाम का ये जो व्यक्ति था जो महाविद्य क्षेत्र में था, उसने अपनी आयु पूर्ण करी और उसका जीव सर्वार्थ सिद्धि विमान में गया और 33 सागरोपम की आयु तक उसने अपना पूरा का पूरा समय जो है वो व्यतीत किया और वहाँ से च्यव कर उसका जीव बाली के रूप में उत्पन्न हुआ। और फिर तो हम जैसा कि सब जानते हैं कि बाली और रावण का युद्ध हुआ, जिसमें बाली ने रावण को हरा भी दिया, लेकिन फिर बाली ने सब कुछ छोड़ दिया
और फिर हम वो भी जानते हैं कि कैलाश पर्वत के ऊपर बाली मुनि तप कर रहे थे, तो रावण को उनके ऊपर द्वेष हुआ और फिर जो है इन्होंने अपनी शक्ति से कैलाश पर्वत के नीचे रावण को दबा दिया था। और फिर रावण जो है वो समझ गया कि भाई ये तो मुनि हो चुके हैं, मुझे इनके प्रति द्वेष नहीं रखना चाहिए। और बाली जो मुनि बाली जो बने थे वो फिर उसी भव से उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार से बाली का भी जो है हमें पूरा वर्णन जो है वो जानने को मिलता है।